हाइब्रिड कैसे करेंगे? कैसे कर पाएंगे आप लोग? कैबिनेट के प्रपोजल्स तो सर्कुलेशन से ही कई महीनों से चल रहे हैं। मुझे याद है सहारा परिवार सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे। उनका ये कहना कि सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, कोर्ट पर की तरफ उनकी निगाह है, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी का यही कहना कि अरविंद केजरीवाल भले ही गिरफ्तार हो गए हैं लेकिन सरकार वही चलाएंगे। अब ये होगा कैसे, ये अभी तक साफ नहीं किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जेल के भीतर से अरविंद केजरीवाल सरकार कैसे चलाएंगे। आज रात उन्हें ईडी दफ्तर में बिताना है और कल सुबह उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा जहां पर उनकी रिमांड मांगी जाएगी। हमारे साथ विपिन चौबे लगातार बने हुए हैं। विपिन चौबे नजर बनाए हुए हैं ईडी दफ्तर के ठीक बाहर, वो मौजूद है जहां पर लेकर पहुंचेगी ईडी की टीम बस अब से कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद। विपिन, यहीं पर पहुंचने वाले हैं अब से कुछ देर में अरविंद केजरीवाल और उनके साथ जो तमाम जो ईडी की टीम उन्हें गिरफ्तार कर ला रही है, लेकिन अब इंतजार इस बात का है कि वो ईडी दफ्तर पहुंचे और फिर यहां पर क्या कुछ होता है आगे उसकी जानकारी निकलकर सामने आए। आप क्या कुछ देख रहे हैं वहां पर इस वक्त? क्या वाकई बहुत ज्यादा और पुलिस बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है? बिल्कुल, देखिए जिसकी बात सुबह आप कह रहे थे कि पुलिस बल को बढ़ाया गया है, इसी तरह की कई गाड़ियां अंदर पहुंच रही हैं और जैसा कि पिछले 1 घंटे में मैंने देखा है। विपिन रोक रहे हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है। आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर मेडिकल जांच करेंगे। जानकारी ये मिल रही है कि ईडी दफ्तर के भीतर ही होगा मेडिकल। अरविंद केजरीवाल का जांच के बाद ग्राउंड फ्लोर लॉकअप में रहेंगे, ये जानकारी मिल रही है। ग्राउंड फ्लोर पर जो लॉकअप है उसमें रहेंगे अरविंद केजरीवाल। ईडी दफ्तर में मेडिकल होगा। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं जितेंद्र शर्मा का। जितेंद्र, ग्राउंड फ्लोर के लॉकअप में रहेंगे और यहीं पर होगा मेडिकल, ये जानकारी मिल रही है। क्या और जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त ईडी हेडक्वार्टर के ठीक बाहर हलचल पूरे तरीके से बढ़ चुकी है। तमाम आला अधिकारी इस वक्त ईडी हेडक्वार्टर के सामने मौजूद है। दिल्ली पुलिस के कर्मी आपको यहां पर दिखाई देंगे बैरिकेडिंग के साथ। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जैसे ईडी हेडक्वार्टर के अंदर पहुंचेंगे, बाकायदा आरएमएल के डॉक्टर्स की एक टीम यहां पहुंचेगी। सबसे पहले उनका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद उनसे क्वेश्चनिंग की जाएगी। और रात के जो वक्त है, रात के वक्त अरविंद केजरीवाल को ईडी हेडक्वार्टर के अंदर आईओ यानी कि जो इस केस के जांच अधिकारी हैं उनके कमरे में नहीं, बल्कि उन्हें जो ईडी हेडक्वार्टर के ग्राउंड फ्लोर पर जो लॉकअप बना हुआ है उस लॉकअप के अंदर अपनी रात गुजारनी पड़ेगी। ये ठीक सामने देखिए, ये ईडी हेडक्वार्टर है और इसी ईडी हेडक्वार्टर के अंदर घुसते ही ग्राउंड फ्लोर पर लॉकअप है जहां पर इस तरीके के आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद रखा जाता है। उनसे जब पूछताछ करनी होती है तो उसके बाद उसी दौरान उन्हें लॉकअप से निकालकर जांच अधिकारी के कमरे में ले जाया जाता है। तो पूछताछ अगर रात को हुई तो उनसे जांच अधिकारी के कमरे में होगी, अगर नहीं होती है तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल को अपनी पूरी रात आज ईडी हेडक्वार्टर के इसी लॉकअप के अंदर, इसी हेडक्वार्टर के अंदर लॉकअप में गुजारनी पड़ेगी। और सुबह फिर से उनका मेडिकल टेस्ट होगा, आरएमएल के डॉक्टर्स की टीम फिर पहुंचेगी और फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि आज की रात इसी ईडी हेडक्वार्टर के लॉकअप में अरविंद केजरीवाल को अब से कुछ देर बाद गुजारनी पड़ेगी। जी जितेंद्र, और जानकारी क्या मिल रही है? क्योंकि पहले भी, अभी तो शाम से भी काफी देर तक पूछताछ उनसे की गई है ईडी के अधिकारियों द्वारा, तो अब जब यहाँ लाया जाएगा, मेडिकल होगा, उसके बाद भी क्या पूछताछ का सिलसिला और चल सकता है आज रात, या फिर फिलहाल आज रात लॉकअप में रहेंगे और कल सुबह कोर्ट में पेश किए जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जो ईडी के डायरेक्टर हैं वो इस वक्त खुद ईडी हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद है। लगातार इस जांच से जुड़े जो अधिकारी हैं, जो एडिशनल डायरेक्टर हैं कपिल राज, वो भी इस वक्त अरविंद केजरीवाल के साथ मौजूद हैं। उन्हीं वही लेकर अरविंद केजरीवाल को ईडी हेडक्वार्टर पहुंचे। और उसके बाद ये तय होगा कि क्या आज रात अरविंद केजरीवाल से अब पूछताछ की जानी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि जो पूछताछ अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर की गई उसमें स्पष्ट तौर पर इस घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कोई भी सीधा जवाब नहीं दिया। और यही वजह है कि जब सेटिस्फाइड नहीं हुई ईडी तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारी। जितेंद्र, इस बीच विपिन हमें कोई जानकारी देना चाहते हैं? विपिन का रुख करते हैं, फिर वापस आपका रुख करेंगे और जानकारी लेंगे। जी विपिन, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? देखिए सुबैरा, गहमा गहमी जहां पर मैं खड़ा हूं, ये मुख्य रास्ता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड, इसको कहा जाता है। इसी रोड से अरविंद केजरीवाल का जो काफिला ईडी लेकर फिलहाल दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में उनको लेकर सिविल लाइंस जो सीएम रेजिडेंस है वहां से लेकर निकली है, वो यहां पर आएगी। और लगातार पुलिस ऑफिशियल्स यानी बड़े अधिकारियों का पहुंचने का सिलसिला यहां पर जारी है। जैसा कि जितेंद्र बता रहे थे कि ग्राउंड फ्लोर पर लॉकअप रखा गया है, संभवतः आज की रात अरविंद केजरीवाल को उसी लॉकअप में गुजारनी पड़े। जो पूछताछ के लिए जो जांच अधिकारी उनके कमरे
कमरे में लाया जा सकता है, लेकिन ये सब कुछ पहले उनको लाया जाएगा, मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद ये प्रोसीजर ऑन होगा। इस बीच खबर ये भी है कि 11:45 पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर सकता है। तो आज की रात का सबसे हॉट सेंटर, एपिक सेंटर जो है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड है। ये जो रोड है जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, क्या इस रोड को अब आम लोगों के लिए फिलहाल क्या बंद कर दिया गया है, क्या बैरिकेड लगाए गए हैं? क्योंकि वहां पर अब आम लोग या आम गाड़ियां गुजरती भी नहीं दिखाई दे रही हैं, तो क्या इस रोड को भी रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है? कंप्लीटली ब्लॉक्ड है और सुबह मैं आपको अपने कैमरामैन अजय के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये वो रास्ता है जो इंडिया गेट की तरफ से आता है, क्लैरिजेस होटल के बगल का ये रास्ता है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड है। सामने आप देखेंगे हैवी जो पुलिसमैन की डिप्लॉयमेंट है, इसके अलावा बैरियर्स लगाए गए हैं और ये रास्ता अब यहां से लेकर वहां तक आप देखेंगे ये पूरा रास्ता खाली सुनसान सन्नाटा पड़ा हुआ है। सिर्फ पुलिस कर्मियों की गाड़ियां और मीडिया कर्मियों की मौजूदगी यहां पर है, क्योंकि एहतियातन जो ड्रामा सीएम रेजिडेंस के बाहर हो रहा था, पुलिस नहीं चाहती है कि ऐसा कोई न्यूसेंस यहां पर क्रिएट हो, किसी भी कार्यकर्ता को आने की इजाजत नहीं होगी। यहां तक कि मीडिया कर्मियों की गाड़ियों को भी लगभग 500 मीटर दूर, 500 मीटर मेरे लेफ्ट और 500 मीटर मेरे राइट खड़ा कर दिया गया है। जिसको भी गाड़ी खड़ी करनी है वहां खड़ा करना होगा। पुलिस चेकिंग करने के बाद उनको आने की इजाजत दे रही है और इस प्रेमाइसिस में जहां पर मैं खड़ा हूं, लगभग 1 किलोमीटर का ये पूरा पैसेज है। इसमें सिर्फ मीडिया कर्मियों को और पुलिस कर्मियों को आने के अलावा